सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। चूँकि उनके पास अब दो डायरेक्शंस हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला मौजूद है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सिफ़ात पे मुश्तमिल फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का PTI की झोली में डाल दिया है, जिसका कहीं से भी ना सर मिलता है ना पाँव मिलता है कि जो शख्स पटिशनर ही नहीं है, जिन्होंने दरख्वास्त ही दायर नहीं की है, उस केस में उनको ऐसा रिलीफ दिया गया जो खुद साख्ता है और ख़ुद क्रिएट किया गया है। मुबैना तौर पे इन फ़ैसलों की जो अमल दरामदगी है, वो अमल दरामद है, वो होता नज़र नहीं आता। वो इसलिए कि इसमें बहुत से इबहाम है और इसमें आइन को भी रीराइट किया गया है, जिसका तासुर जो है इनके फ़ैसले से जा रहा है। जिसकी निशानदेही है इकलीती जो 5 जजेस का फ़ैसला है, उनमें से उन लोगों ने किया है कि ये आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। वो इसलिए कि ना इनकी पिटिशन का कोई मालूम है और इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर जो है ना इबहाम है उनके ऊपर, और वो उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके ऊपर वो क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, डायरेक्शन चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि वो जो पिटिशनर नहीं थे, ये मखसूस नशिस्तें उनको दी जाएं, और जो तरमीमी एक्ट है, इलेक्शन तरमीमी एक्ट है, उसके तहत फ़ैसला हम किसके तहत करें, तरमीमी एक्ट के तहत करें, जो कि ख़ुद एक आइन है और उसी आइन के तहत अदालतें फ़ैसला करती हैं। तो इसलिए ना डाउन करने के लिए और इन चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। अब ये जो है वो फ़ैसला जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है, फ़ैसला जो है वो अब ये लार्जर बेंच के पास जा सकता है। फ़ैसला जो है उसकी जो है वो तशरीह हो सकती है। फ़ैसले के ऊपर जो है वो एक और दरख्वास्त लग के उसको केस मुकर्रर किया जा सकता है समाअत के लिए। जो फ़ैसला जो है, जैसे हुकूमत ने भी एक दरख्वास्त दायर की है जिसको नज़रसानी दरख्वास्त कहा जाता है, उसके तहत भी फ़ैसला ये बदला जा सकता है। और इसी की जो है वो अभी तक जो इनको तासुर आ रहा है, जिसका PTI को बड़ी रिजर्वेशन है कि अब फ़ैसला बदल सकता है, इसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने भी एक दरख्वास्त दायर की है कि इनको एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी वाला दरख्वास्त है, बैरिस्टर गौहर ने भी एक दायर कर दी है, और दूसरी तरफ उनको और बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चूँकि मालूम है कि फ़ैसला जो है वो मेरिट बेस नहीं है, और स्पेसिफिकली मंसूर अली शाह साहब पे बहुत से इल्ज़ामात आ रहे हैं। चूँकि वो अमेरिका गए और वहाँ के भी बहुत से लोगों को मिले जिनके ऊपर बहुत से एतराज़ात हैं, जिनका इन्फ्लुएंस है, और जो उनकी डिमांड्स हैं मुबैना तौर पे कि यहाँ पे हुकूमत जो है जिसको लॉन्च करना चाहती है अमेरिका तो उसको रिलीफ दिया जाए इसमें इमरान खान को। तो इसी की कड़ी जो है वो मिलती हैं, कड़ियाँ जो है मिलती हैं कि किस तरह जो है ना इस फ़ैसले को बदला गया, किस तरह इस फ़ैसले को जो है ना वो जोड़ा जा रहा है अमेरिका से और उसकी मदाखलत से। ये फ़ैसला पेचीदा है, इतना आसान नहीं है कि ये इतना आसानी से मंसूर अली शाह साहब को ये करना दिया जाएगा, क्योंकि हुकूमत को पहले से 2014 में हाथ लगे हुए हैं, और 2017 का जो हाथ लगा हुआ है हुकूमत जाने के बाद, जो मसले हैं 2018 में इनको लॉन्च करने के बाद है, तो अब 2014 से 2024 में दोहराए ना जाने के लिए हुकूमत भी तैयार है और अमली इक़दाम कर रही है। तो अभी सिर्फ तसादुम की तरफ है। और दूसरी तरफ आए तो चीफ जस्टिस काजी फाइज इहसान ने मंसूर अली शाह साहब का जो कमेटी पे इन्होंने एतराज़ उठाया था और मुनीब अख्तर साहब को ऐड करने के लिए कहा गया था, उसके ऊपर जो उनकी रिजर्वेशन थी, वो उन्होंने बड़ा खुले दिल से एक लेटर का जो है वो इनका जवाब जो है उन्होंने दिया है, और बड़ा तसल्ली बख्श और बड़ा एक्सप्लेनेटरी मोड पे रख के इन्होंने एक लेटर जो है वो दिया है, जो गो कि उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आपका ये कानूनी जवाज़ और राइट नहीं है, आपको ये एक्सप्लेनेशन ना देने का मैं मजाज हूँ, लेकिन चूँकि आप सीनियर हैं और मैं इस चीज़ का शफाफियत का कायल हूँ, दाई हूँ इंसाफ का, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एक्सप्लेनेशन और एक मुकम्मल जो है वो आपको तसल्ली बख्श जवाब दे रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और रेफरेंस के लिए, कि मुनीब अख्तर साहब जो है अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे, तातीलात जो है उन्होंने भरपूर इंजॉय की हैं, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के वो खिलाफ भी थे, और उसी के मद्देनज़र जो 14 दिन में समाअत मुकर्रर करते हैं वो भी उन्होंने नहीं की, उनको जो है उस दाती ऑर्डिनेंस पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इस तरह अपने सीनियर्स के साथ, अपने जो है वो काउंटर पार्ट के साथ गैर जो है वो महज़िब और गैर शाइस्ता जो रवैया है और ऐसा मिसबिहेव, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इन सारी वजूहात की बुनियाद पर मुनीब अख्तर साहब को उनकी अपनी ही एक्ट्स की वजह से इनको शामिल नहीं किया गया, जबकि जो चौथा नंबर आता है वो जस्टिस याहिया फरीदी साहब का है, लेकिन चूंकि उन्होंने माजरत की थी इस कमेटी में शामिल होने से, तो इसलिए अमीनुद्दीन साहब को ऐड किया गया। तो इस तरह आप अगर यही काम तसल्ली बख्श कर दें और बड़ा एक्सप्लेनेटरी और बड़ा रिलैक्सेशन और फ्लेक्सिबल मोड पे रहते एक दूसरे को अगर इंटरनली समझाने की कोशिश करें, तो काफ़ी सारे मामला जो हैं वो सुलझ जाएंगे। लेकिन अगर आपने कसम ही खा ली है कि इंसाफ का बोलबाला ना हो और किसी को स्पेशली फेवर दी जाए और एक पार्टी बन के अगर आपने उभरना है, तो ये इंसाफ के जनाजे तो आपने आज तक पहले से निकाले हुए हैं, जो आपने मार्शल लॉ को तहफ़्फ़ुज़ात दिए हुए हैं, PCO के तहत आपने इन्हीं अदालतों ने जो है PCO के तहत हलफ भी उठाए हुए हैं। तो अभी खुदारा ये जो 8-5 का जो इतना वो सामने उभर के सामने आया कि एक पार्टीबाज बन के 8 लोगों ने जो है फैसला दिया है, इसको भी तस्दीक करने का आपके पास मौका है, और इसी सिलसिले में जो है वो लार्जर बेंच भी बनेगा और फैसला जो है वो नजरसानी में जो है वो ठीक दुरुस्तगी उसकी तस्दीक भी हो सकती है। गंडापुर साहब हैं, गंडापुर साहब के साथ अपने ही इलाके में दहशत गर्दों से निपटा नहीं जा रहा, दहशत गर्दों में ये अपनी गली में खुद नहीं निकलते, अपने मोहल्ले में ये खुद निकलने के काबिल नहीं है। बढ़ के इन्होंने 15 दिन में खान साहब को रिहा करवाने के लिए कहा था, जो कि खुद जोकर की जो है वो नज़र हो चुके हैं। लेकिन खैर ये इतने सारे हासे बिखेरने के लिए इस कौम में खुशियाँ और इस कौम में लतीफ़े बिखेरने के लिए
अली मीन गंडापुर साहब, आपके वर्कर्स भी शुक्रगुजार हैं कि आप बड़के मारने में अव्वल नंबर पे आए और आपको इसके लिए ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए कि 15 दिन में आपने हमलावर होना था और आज़ाद करवाना था जनाब महात्मा न्यासी साहब को, लेकिन उसके लिए आप जो है वो फेल हो गए हैं। लेकिन आपके बहुत से लोग जो हैं इस पे पर्दा जो है अकल पे पर्दा की वजह से अभी इस चीज़ से कासिर हैं कि वो इस चीज़ को समझ सकें कि जो शख्स अपनी गली मोहल्ले में नहीं निकल सकता, वहाँ पे आपके जो है वो लोग, आपके जो दहशतगर्द हैं टीटीपी वाले, वो दंदनाते फिर रहे हैं, और ये बंदा जो है उनकी आंखों में आंखें डालना तो दूर, वहाँ पे निकलना, उनका काउंटर क्या करना है, वहाँ पे उनको फेस नहीं कर सकता, बल्कि खुद जो है अपने लोगों को बेचारों को उनके रहमो करम पे छोड़ा हुआ है। पहले अपने सूबे की तरफ तवज्जो दो, दहशतगर्दी को जो है ना उससे निपटो, उसको कंट्रोल करो, फिर तुम्हारी जो है ना बड़कें जो है वो चलो फिर कुछ 1% के मुकाबले कबूल होंगी। लेकिन खैर गैरत और शर्मिंदगी दिलाने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपने जो वक्त आपने मांगा था, जिसकी आप मांगा तो नहीं था, आपने धमकी दी थी, तो उसको आप जो है वो आप बरूए कार लाने में जो है ना वो अमल करने में उसमें नाकाम रहे हैं, तो आपको मुबारकबाद। काजी फाइज ईसा साहब ने जब 9 और 14 नुकात जो है ना कायदे-ए-आज़म वाले जब पेश किए थे ना रजिस्ट्रार को, तो उसके ऊपर जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से जो जवाब आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने जितने सवाल पूछे कि ये पिटीशन कब दायर हुई, पीटीआई ने कब दरख्वास्त दायर की, इलेक्शन कमीशन ने कब दरख्वास्त दायर की, ये कब सुनी गई, किस बेंच ने सुनी, कमेटी कब बुलाएगी, कॉज लिस्ट में कब शामिल किया गया, फैसला लिखने से पहले किसको आगाह किया गया, क्यों अपलोड हुआ, किसके कहने पे अपलोड हुआ, ये सारे जवाब कौम के सामने हैं, जिससे आपको सारा झलकता नजर आता है कि कितने बाइस्ड हैं ये लोग आर्ट, और कितना इन्होंने मेरिट की धज्जियां बिखेरते और इंसाफ को रोंदते हुए, आइन को मस्क करते हुए आइन की धज्जियां बिखेरी हैं, आइन को रीराइट किया है, और किस तरह इस फैसले को जो है इन्होंने लिखा है। और इस फैसले में भी उन चीज़ों को शामिल किया गया जो कि उस केस की हेयरिंग में शामिल ही नहीं थी। इससे इनकी बददियानती साफ नजर आती है कि ना किसी को पता है कब इनको दरखास्त गुजार बनाया गया, कब उस दरखास्त में अमल हुआ है, किसको शामिल किया गया, कब किया गया, क्यों किया गया, कौन लिस्ट कब इशू हुई, कौन मीटिंग में शामिल थे, किन जजेस ने सुना, कहाँ सुना, इसका जवाब सबकी दुनिया के सामने